हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कैम्पेनिटी कॉस्मोस। तो आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल, हमें हमारे कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो बोलते हैं कि हमारे लिए तो कुछ अच्छे जो पोस्ट होती है, अच्छी चीजें होती है, ये जो ऊपर लेवल की, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लास 1 क्लास 4 साइंटिस्ट प्रोफेसर, ये हमारे लिए तो लिखा ही नहीं है। ठीक है ना? मतलब ऐसी सोच हमने बना के रखी है ना कि इसको हम डर के ही हमारा जो रास्ता होता है, जो कि गवर्नमेंट जॉब की तरह या कुछ अच्छी पोस्ट की तरह जो रास्ता होता है, वो हम मास्टर होते होते उसको बदल के इंडस्ट्री में जाते हैं। मेरे भी बहुत कुछ फ्रेंड्स थे, वो बोल रहे थे कि ठीक है, ये सेट नेट के चक्कर में तो हमको नहीं पढ़ना है। अगर ठीक है, गलती से 1-2 साल स्टडी करके सेट निकाल भी दिए तो क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद वो पीएचडी करेंगे और बाद में फिर से जॉब के लिए भटकना पड़ेगा। अगर सेट नेट निकाल के भी अगर प्रोफेसर का जॉब नहीं मिल रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या है सेट नेट की? ठीक है ना? तो इसलिए जो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, तो उन्होंने इंडस्ट्री का रास्ता चूज कर दिया। ठीक है, सेट नेट का थोड़ा लंबा है और बाद में नेट निकालने के बाद भी अगर डोनेशन देके प्रोफेसर बनना है तो क्या फायदा उसका, ऐसा उनका मानना था। तो अभी वो भी अच्छी जगह पे है, इंडस्ट्री में गए और वहां पे आ, अच्छे खासा उनको भी पैकेज मिल रहा है। बट मैंने मेरा रास्ता अलग डिसाइड कर लिया। ठीक है, तो होता क्या है, तो फर्स्ट इसके पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है हनुमान। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये सब मेरे क्वालिफिकेशंस है। तो जब मैं मास्टर कर रहा था, तो मास्टर होते होते ही मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में से सेसर नेट जा रहे विद AR-76 at that time. And after that, also I have qualified GATE in first attempt from general category. And also same time I qualified Maharashtra state. तो आप देख सकते हैं कि अगर मास्टर होते होते मैंने क्या कर दिया, जिससे सॉरी महाराष्ट्र स्टेट, सीएसआर नेट जेआरएफ एंड गेट, सारे तीनों के तीनों एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई किए। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, इसने स्टार्टिंग से लेके अभी तक पढ़ाई करता होगा, तो इसलिए हुआ होगा। बट मैं आपको कुछ फोटो दिखाना चाहूंगा, इससे आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इसके पहले ये देख लीजिए, मैंने यहाँ पे एमएससी की है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, और होते होते अभी पीएचडी भी हो गई है, पीएचडी भी है। तो उसके बाद उसके पहले मास्टर होते होते मैंने सीएसआर नेट जेआरएफ किया। फर्स्ट तो 76 आया था, बाद में 40 आया, दो टाइम दिया, दो टाइम दोनों टाइम क्वालिफाई हो गया। ठीक है, बाद में गेट, एमएस सेट और ऑल्सो ऐसे फॉर्म भरा था जी सेट के लिए। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जनरल कैटेगरी से अच्छे मार्क्स से जी सेट भी हो गया। तो देखिए यहाँ पे, उसके बाद उसी टाइम पे मेरा नेट का रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो इसलिए मुझे वहां पे मेरा पीएचडी का एडमिशन सेव करना था, इसलिए मैंने नांदेड़ यूनिवर्सिटी की महाराष्ट्र में पेट थी, तो उस पेट में मेरा फर्स्ट रैंक था। मतलब उसमें तो कोई रैंकिंग वगैरह शो नहीं की, बट जो लिस्ट थी ना, तो लिस्ट में मार्क के हिसाब से देखेंगे तो फ्रॉम जनरल कैटेगरी अकेला मैं सिंगल कैंडिडेट पास हो गया था, जिसको 50 के ऊपर लेना होता है। तो उसके बाद ऐसे ही देते देते एमपीएससी फॉरेंसिक असिस्टेंट केमिकल एनालाइजर की एग्जाम होती है। वो भी ऐसे ही पीएचडी करते करते मैंने देखे दिखाया। उसमें भी पहले तो इंटरव्यू के लिए जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई हो गया, बट बाद में ऑल ऑल ओवर रैंक 43 थी और स्मॉल कैटेगरी से सेकंड रैंक थी। तो उस टाइम पे तो कितना 0.03% से रह गया, क्योंकि सेकंड कैटेगरी से मेरी थी, बट जो सीट थी वो सिर्फ एक ही सीट थी। ठीक है, तो ये हो गया मेरा अभी तक क्या क्या किया। तो अभी जो मेन मुद्दा है उस पे हम आते हैं। ठीक है, जो लोग बोलते हैं ना कि सपोज जो बचपन से पढ़ाई कर रहे हैं या ट्यूशन वगैरह लगाए हैं, नीट जेई की प्रिपरेशन किया होगा, तो इसलिए वो पहले से पढ़ाई किया हुआ है, इसलिए इसका इसको बाद में मास्टर में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, इसलिए उसका जल्दी हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया पूरा एग्जाम। बट मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मेरा अप टू मास्टर एमएससी एडमिशन क्या क्या, मतलब इसके एक मास्टर तक आते आते मैंने क्या क्या किया, ये मैं आपके यहाँ पे यहाँ पे आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक है,
तो ये देखिए, जब मैंने 12th तक पढ़ाई की गाँव में, ठीक है। फर्स्ट तो मैंने मेरे गांव में जो स्कूल था 7th स्टैंडर्ड तक था, जिसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ZPPS बोलते हैं। तो वहां तक 7th तक पढ़ाई की। उसके बाद 8 to 10th, और 8 to 12, मतलब 8वीं से लेके 12वीं तक मैंने हमारे तालुका में पढ़ाई की, ठीक है। वो भी घर से आने जाना 12 किलोमीटर है मेरे गांव से। उसके बाद जो हुआ वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो घर वाले बोले कि ठीक है, अभी 12वीं तो तुम्हारी हो गई, तो अभी कुछ काम धंधा सोचो, अभी पढ़ाई तो बस हो गई, ठीक है। तो वो बोले कि ठीक है, अभी पढ़ाई तो बस हो गई, अभी काम धंधा कुछ देख ले। तो क्या हुआ, जब समर की वैकेशन हॉलिडे थी ना, छुट्टियां थी, तो उस वैकेशन में हम थोड़ा बाहर गांव को काम को जाते थे। तो मैं ऐसे ही पुणे जिला में एक दौड़ करके वहां पे काम के लिए गया था, ऐसे खेत में काम करने के लिए। उसके बाद वहां पे मैंने 3-4 महीना काम किया। और काम करते करते मुझे एक वहां पे एडवर्टाइज मिली थी। मैं वहां पे दोपहर को काम करते करते, खेत का काम करते करते पेपर पढ़ता था। तो वहां पे मैंने 3 महीना लगातार काम कर दिया, ठीक है, 12वीं के बाद। तो वहां पे मैंने एडवर्टाइजमेंट पढ़ी कि ठीक है, अभी पुणे में कंपनीज है, और कंपनीज में बहुत अच्छी अच्छी सैलरी मिलती है, 10-12 हजार मिलती है, 10 हजार के अराउंड उस टाइम पे, 2014 में। तो वो जो एडवर्टाइजमेंट थी वो पढ़ के मैं पुणे गया। वहां पे भी उन्होंने लूट लिया पैसों से। उसके बाद 2-3 हजार रुपए, बट उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट में लगा दिया, जो कि राजनगांव कंपनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे फोटोज, ठीक है। राजनगांव, पुणे में, वहां पे एक LG स्टेरियोन कंपनी थी पहले। तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में लगा दिया, और क्या, थोड़ा 7-8 हजार महीना देता है वो, ऐसे बोले थे। बट वो भी वहां पे बहुत फ्रॉड होता है राजनगांव में। अगर कुछ नए लड़के वहां पे काम के जाते हैं तो उनके साथ बहुत धोखा होता है। तो क्या करते हैं, काम करवा के लेते हैं और बाद में पैसे देते नहीं, ऐसे ही भेज देते हैं, कुछ थोड़ा सा जाने आने का खर्चा दे देते हैं, और बस हो गया, बाकी सब वही लूट लेते हैं। तो उसके बाद मैंने सुना कि वहां पे जाने के बाद मेरे कुछ मतलब फ्रेंड्स बन गए ना वहां पे जाने के बाद। तो वो बोले कि अरे तू क्यों आया यहाँ पे, यहाँ पे तो सब लूटने वाले हैं, हम ही भागने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। बट ऐसे वैसे मैंने वहां पे 3 महीने स्टेरियोन कंपनी थी, स्टेरियोन, वहां पे फ्रिज बनते हैं राजनगांव पुणे में, वहां पे किए। और बाद में वहां पे मुझे पता चला कि एक वहां पे कॉन्ट्रैक्ट है, जो सेमी गवर्नमेंट की तरह एक्ट होते हैं। तो वहां पे कुछ लूटपाट नहीं होती है, जो पैसा है वो आपको मिलेगा। तो वो था MPTA, मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग एकेडमी। तो उसका मैंने पता निकाल दिया, और बाद में गाँव गया। गाँव जाने के बाद फिर से मेरे 2-3 फ्रेंड को लेके आया वहां पे, और उनको भी फंसा दिया, और मैं भी फंस गया। तो वहां पे क्या हो गया कि मैंने तो उस टाइम पे 12th क्वालिफिकेशन था, 12th पास था। बट वहां पे उस MPT में, उस कॉन्ट्रैक्ट में जाने के लिए एटलीस्ट आपका 10th क्वालिफाई होना या 10th पास होना जरूरी था। बट क्या था कि उनको, उनके पास जाने से पहले हमको कॉन्ट्रैक्ट वालों ने पूछ लिया कहाँ से आ रहे हो, क्या कर रहे हो। और उन्होंने फिर से उनकी तरफ हमको मतलब ले लिया। और जब मैं वहां पे उस कॉन्ट्रैक्ट में सेमी गवर्नमेंट में मैं बोल रहा था, एमपीटीए, तो उनको भी उन्होंने बोल दिया कि ये हमारे बच्चे हैं, इनको आप मत लीजिए। वहां पे बंदे बोलते, ये मेरा बंदा है, ये उसका बंदा है, मेरे 2 बंदे 3 बंदे। तो इसलिए उन्होंने भी मुझे इनकार कर लिया। तो फिर क्या हुआ, 1-2 महीने मैंने उनके साथ काम किया उस कॉन्ट्रैक्ट में। बाद में उसको भी शायद दया आ गई, और उन्होंने बोला कि ठीक है, तो अभी उधर उस कॉन्ट्रैक्ट में जा सकता है। तो वहां पे उस कॉन्ट्रैक्ट में गया मैं। और बाद में मेरे फ्रेंड्स थे, उनकी 10th पास नहीं थे, तो इसलिए उनको उसी कॉन्ट्रैक्ट में काम करना पड़ा। बाद में उन्होंने भी थोड़े बहुत पैसे दे दिए। अगर आपका 100% हो रहा है तो 100% का 10 या 20%, 10-20% उनको दे दिया, और वो घर चले गए। फिर मैं अकेला बच गया। तो ऐसे करते करते वहां पे मुझे, मैं थोड़ा छोटा दिखता था उस टाइम पे। तो वहां पे उस कंपनी में, यहाँ पे आप देख सकते हैं उस कंपनी में, उस कंपनी में ऐसे ही काम करते करते मैं चक्कर आके गिर गया। तो इसलिए उनको लगा कि छोटा बच्चा, इसको काम नहीं हो रहा है, फिर भी ट्राई कर रहे हैं काम करने का। तो उन्होंने मुझे क्या कर दिया, कंप्यूटर पे काम काम दिला दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं।
ये एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स है। अभी यहाँ तक 12th तक मेरा और एजुकेशन का कुछ भी संबंध नहीं है, ऐसे ही वो पासिंग पासिंग के लिए थोड़ी बहुत पढ़ाई होती थी, उसके बाद कुछ भी पढ़ाई नहीं होती थी, ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत पढ़ना है क्योंकि हमें पास होना है, वो 10th और 12th क्वालिफाई होना है, इसके लिए हम थोड़ा बहुत पढ़ते थे, ठीक है। तो अभी देखिए, ये जो फर्स्ट इमेज देख रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने मुझे काम के लिए लगा दिया। पहले ऐसे कपड़े पहनते थे, बाद में उन्होंने मुझे कंप्यूटर पे काम दिया, और वहां पे 10 मतलब 1-2 हजार बच्चे थे, और 1-2 हजार लड़कों में से सिर्फ हम 5 लड़के ऐसे थे कि उनको कंप्यूटर में था काम, और उनको ऐसा उनका यूनिफॉर्म, ये जो देख रहे हैं आप सेकंड इमेज में, वैसा पहनना पड़ता था, ठीक है। तो फिर मुझे ऐसा काम मिल गया। तो वहां पे एक सचिन नाम का एक लड़का था, सचिन पोटे मेरा फ्रेंड था। तो उन्होंने मुझे वहां पे अच्छा खासा सिखाया, और उनके साथ में बहुत अच्छे कंप्यूटर वगैरह सीख गया, और जल्दी मेरा हैंड मतलब कंप्यूटर पे कमांड हो गई, और सारे काम पे मेरे कमांड हो गए। तो इतना मैं उस वहां पे अच्छा काम करता था कि मुझे अगर आप बोलेंगे कि 1 साल पहले एक गाड़ी इस कंपनी में एंटर हुई है, वो कितने बजे अंदर गई और कितने बजे बाहर गई, वो टाइम के साथ सेकंड के साथ बता दो, तो भी मैं एक्सेल में पूरा डाटा निकाल के बता सकता था, इतना सारा कमांड हो गया। तो फिर क्या हो गया, उनके साथ मैं रह के देख रहा था कि ठीक है, ये सब तो अच्छा खासा पेमेंट ले रहे हैं, तो मैं तो अभी 12th क्वालिफाई हूँ, बट अगर मैं बीएससी करूँ तो मैं इनकी तरह लग सकता हूँ, थोड़ा बड़ा हो सकता हूँ। तो इसकी वजह से मैंने घर वालों को रिक्वेस्ट की कि मैंने यहाँ पे 1 साल काम किया है, तो 1 साल मेरा गैप हो गया 12th के बाद। तो मैंने घर वालों को रिक्वेस्ट कर दी कि ठीक है, मुझे सिर्फ बीएससी करने दो, उसके बाद मैं फिर से काम पे जाऊंगा। तो ठीक है बोले, तुझे खेत का काम करते करते बीएससी करना है तो कर सकते हैं, बट तुझे घर बैठ के पढ़ाई करना है, ऐसा तो नहीं चलेगा। तो मैंने ऐसे कैसे करके फिर एडमिशन लिया फर्स्ट ईयर में। तो वहां पे एडमिशन लिया फर्स्ट ईयर में, तो स्टार्टिंग में तो कुछ समझ में नहीं आता था, बट मैंने वहां पे इतना अच्छा पढ़ाई की, पूरा ध्यान दे के पढ़ाई की। फर्स्ट ईयर में टॉप आ गया, सेकंड ईयर में टॉप आ गया, थर्ड ईयर में टॉप आ गया। तो यहाँ पे मैं अच्छी पढ़ाई करता था। तो वहां पे हमको एक सीएचबी पे पढ़ाने की मैडम थे, उन्होंने हमारे यूनिवर्सिटी से मास्टर किया था जूलॉजी में। तो उनको मैंने पूछा कि मुझे मास्टर करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो वो बोले कि वहां पे एक अर्न एंड लर्न कमुआ कमुआ यूएससी का ऐसे योजना होती है, तो उसके अंडर तू काम करके सीख सकता है। तो क्या हो गया, वहां पे फिर मुझे अच्छा लगा ना कि मैं फर्स्ट आ रहा हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा बहुत का है ना, बट टैलेंटेड हूँ। तो इसकी वजह से मैंने ऐसे वैसे करके वो बीएससी कंप्लीट किया, और मास्टर का अपने दिमाग में बिठा दिया, और मेरी केमिस्ट्री वहां से बहुत अच्छी हो गई। तो उसके बाद मैं क्या करता था, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, पढ़ाई की घर का काम, घर के साथ घर में रह के, गाँव में रह के, और बाद में जो छुट्टियां मिलती थी 2-3 महीना, तो क्या करने का, उस 3 महीने में फिर से उस कंपनी में जाके काम करने का। कहाँ पे, पुणे में। अभी मैं सपोज नांदेड़ में हूँ, तो नांदेड़ से पुणे में जाना है। वो पुणे नांदेड़ में, मतलब नांदेड़ के पास एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। तो उस पुणे में जाना है, फिर 3-4 महीना जो समर वैकेशन होते हैं, समर हॉलीडे, उस छुट्टियों में वहां पे काम करना है, फिर 30-40 हजार, 30-35 हजार कमाने का, और वो पैसे लेके आके फिर से 1 साल उसी पे पूरा करने का। तो ऐसे फिर क्या करता था मैं, एक 1-1.5 महीना लेट आता था जब स्टार्ट होता है ना कॉलेज बीएससी का, तो 1-2 महीना लेट आने का, और वहां पे 1-2 महीना काम करने का। वहां पे पैसे जितना आपने किया वो पूरा का पूरा आपके अकाउंट में डायरेक्ट आता था। वो होता एमपीटी कॉन्ट्रैक्ट, बहुत अच्छा था। तो मेरी जो लाइफ है वो एमपीटी कॉन्ट्रैक्ट ने ही बनाई है, तो उसको मैं नहीं भूल सकता, ठीक है। तो ठीक है, ऐसे ऐसे करके मैंने कर दिया। बाद में फिर से बीएससी हो गई, तो जो हॉलीडे थे, छुट्टियां थी, उस छुट्टी में फिर से मैं कंपनी में गया, और कंपनी में रहते रहते थोड़ा बहुत केमिस्ट्री का पढ़ता था। तो उसके बाद मैंने संभाजीनगर यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र एंड नांदेड़ यूनिवर्सिटी दोनों की फेट एग्जाम दे दी। तो संभाजीनगर में तो नहीं हो गया, बट बामू बोलते डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी संभाजीनगर, और अभी नांदेड़ यूनिवर्सिटी, जिसको हम स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी नांदेड़ बोलते हैं। तो वहां पे मेरी रैंक थी सीटी में, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होती है मास्टर के लिए, वहां पे थी 43 या 48 रैंक, ठीक है। तो ऐसे वैसे करके मैंने वहां पे एडमिशन लिया। वहां पे भी मैं हाँ, मुझे अच्छा लगा पढ़ने में, बहुत अच्छा कि सारा यहाँ पे हॉस्टल है, रात दिन लाइट रहती है, फैन है, इतनी सारी लाइब्रेरी बुक्स है, सब कुछ है, मतलब वहां पे फैसिलिटीज मिल रही थी मुझे।
तो वहां पे मैंने इतनी अच्छी पढ़ाई की कि फर्स्ट सेमेस्टर में सेकंड रैंक पा गया। टोटल 100 स्टूडेंट थे वहां पे, सब अच्छे अच्छे टॉप कॉलेज के थे। तो वहां पे मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में सेकंड रैंक क्वालिफाई किया। बाद में फर्स्ट ईयर हुआ, फर्स्ट ईयर में भी सेकंड रैंक हो गया। और बाद में उसके बाद सेकंड ईयर भी हो गया। बट वो क्या था कि सेकंड ईयर में एक मार्क की वजह से मैं थर्ड रैंक आ गया एमएससी आउट ऑफ 100 स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी कैंपस। तो वहां पे क्या हुआ कि अ, तो वहां पे क्या हुआ, अ, जब दिवाली की छुट्टी थी सेकंड ईयर में, तो उस टाइम पे मैं 3 महीने के लिए परमानेंट फुल टाइम एक स्कूल पे पढ़ाने के लिए गया था। कि 3 महीने मेरा और मेरा जो एमएससी का यूनिवर्सिटी का जो कैंपस था उसका कुछ मतलब संबंध नहीं था, बाहर से था। इसलिए प्रैक्टिकल वगैरह मैं नहीं कर पाया। इस वजह से बहुत सारे मार्क्स उसमें कम आ गए। ठीक है, थर्ड आ गया। बट अभी अभी भी मेरी जो भूख थी वो भरी नहीं। मुझे लगा कि अभी मास्टर हो गया, केमिकल कंपनी में जाना है। बीएससी किया तो 15,000 मिलता था, अभी मास्टर किया तो 20 मिलेगा या 25 मिलेगा। बट अगर उसी मास्टर करते करते एक हमारे गौरव नाम का एक सीनियर था, तो उनका वहां पे एक लेक्चर दिया था। उन्होंने बताया कि मेरा तो अलग था, अलग ब्रांच की केमिस्ट्री थे, टॉप 40 भी नहीं थे वो। तो मुझे लगा तो उन्होंने AR 56 रैंक क्वालिफाई किया था, JRF AR 56 रैंक से। तो मुझे लगा अरे ठीक है, ये तो टॉप 40 50 में भी नहीं थे, मैं तो यहाँ पे सेकंड आ गया, तो मैं क्यों नहीं क्वालिफाई कर सकता JRF। तो वही उसी मेरा फर्स्ट ईयर का शायद फर्स्ट ईयर हो गया था, सेकंड ईयर चालू था। तो उसी टाइम मैंने डिसाइड किया कि मुझे कुछ भी करके JRF निकालना है। तो वहां पे हॉस्टल पे मेरे जो दीवार थी उस पर मैंने लिख दिया, अगर तुझे JRF निकालना है तो इतनी सैलरी मिलेगी और ए लाइफ मिलेगी। अगर तुझे JRF नहीं निकलना है, कंपनी में जाना है, तो तुझे ये लाइफ मिलेगी, इतनी सैलरी मिलेगी। तो ठीक है। तो तब से पढ़ाई करने लगा। कि देखिए, मैं ट्यूशन भी लेता था फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में जो मेरा टाइम टेबल था वो भी आपके मैं साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये यहाँ पे जो इमेज देख रहे हैं आप, ठीक है, ये फर्स्ट इमेज था जो मैं 12th के बाद गया था। ये भी 12th के बाद ही गया था। और ये जो था, मैं बीएससी में, मैंने बोला ना कि बीएससी में जो 3 महीने की छुट्टी मिलती थी समर में, उस छुट्टियों में वहां पे काम करता था। तो ये कंपनी के प्रूफ में तो आप बोलेगी ठीक है, ऐसा वैसा कुछ भी बोल रहा है। और जो थोड़ी बहुत एग्जाम्स क्वालिफाई होते हैं, तो उनको लगता है कि कुछ ज्यादा ही बोल देते हैं, ठीक है ना। बट ये आपके सामने प्रूफ है। और जब मैं मास्टर कर रहा था, यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं कैसे दिखता था। क्योंकि अभी देखिए, सुबह 5 बजे उठना है और रात को 12 बजे सोना है, कितने 5 घंटे की नींद है आपकी, और उसके लिए भी इधर उधर भागना पड़ता था। तो कहाँ से आपके जो चेहरा है उस पर तेज आएगा। ठीक है। तो तबीयत तो खराब हो गई, और होगी किसी की, अगर आप इतना टेंशन ले रहे होगे होगे उस टाइम पे। तो मेरा जो टाइम टेबल था, तो ये ट्यूशन लेता था मास्टर, एक हॉस्टल 3 4 किलोमीटर बाहर जाना पड़ता था। और वहां पे एक हॉस्टल था, उस हॉस्टल में बच्चे को 3 घंटा पढ़ाता था। तो 10th के बच्चे तो बाहर ट्यूशन लेते थे, बट जो फिफ्थ टू नाइन्थ है, तो उनको दो दो क्लास एक जगह पे बिठा के उनको 3 घंटे मुझे पढ़ाना पड़ता था। ये हो गए उस ट्यूशंस के। और अभी आप देखिए, ये रहा फर्स्ट वाला इमेज, ये रहा फर्स्ट वाला, यहाँ पे देख सकते हैं इस कॉर्नर में। और ये रहा अभी वाला इमेज। तो यही फर्क है कि जारफ पहले, जारफ होने का पहले वाला और जारफ होने के बाद वाला इमेज। तो ठीक है, अभी तो सब कुछ अच्छा खासा चल रहा है, आपको तो अच्छी खासी सैलरी मिलती है। अभी तो अगर स्टार्टिंग में आपको जारफ के लिए 37,000 मिलेगा, और उसके साथ HRA भी मिलेगा, 40 45 पास आप जाएंगे। और अभी तो SRF हो गया, तो SRF के लिए सैलरी कितनी मिलती है, अराउंड 50,000 पर मंथ इंक्लूडिंग HRA मिलती है। तो 42 हो गया आपकी आपकी फेलोशिप, और उसमें HRA मिलेगा। तो 2 साल के लिए JRF होता है, और थर्ड ईयर में आप जाओगे तो उस टाइम पे आपका SRF होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF, सीनियर रिसर्च फेलोशिप SRF। ठीक है ना। ये देखिए, हाँ, ये भी देखिए कुछ कॉन्फ्रेंस के लिए मैं बाहर गया था।
ठीक है ना, ये कुछ अंकल थे, तो ऐसे मैं फोटो खींच रहा था तो उन्होंने अच्छी पोज दी, तो मुझे लगा कि क्यों इनको हाइड करना है, तो मैंने बाकी किसी का चेहरा दिखाने की दिख ना जाए, इसलिए उनको मैंने हाइड किया है। बट इनका नहीं छुपाया मैंने, क्योंकि वो खुद से इंटरेस्टेड थे फोटो खींचने में। ठीक है, ये रहे कुछ फोटो। ये देखिए मेरे मास्टर का टाइम टेबल। तो 5 बजे उठना पड़ता था। ठीक है, उसके बाद 5 से 6 तो फ्रेश होके 3 किलोमीटर साइकिल पे बाहर जाना पड़ता था। 6 से 9 3 घंटे वहां पे पढ़ाने का खड़े रह के। और 9 से 9:30 तक फिर से सीधा ट्यूशन से उधर जाता था मैं। ट्यूशन से उधर जाता, ठीक है। उसके बाद 9:30 से 1 बजे तक हमारे क्लास थे, एमएससी के मास्टर के लेक्चर्स होते थे। उसके बाद एक 1 to 2 PM लंच। उसके बाद 2 से 4 फिर से क्लासेस या प्रैक्टिकल होते थे। और प्रैक्टिकल नहीं होते तो उस टाइम पे हम पढ़ एंड लर्न करते थे। उसको शायद 50 रुपीज पर आवर मिलते थे। 2 घंटे वहां पे काम करने का आपको 100 रुपीज मिलेगा। इसका मतलब आपको 1 महीने के लिए अराउंड 2,500 3,000 मिलते थे। उसमें आपका मेस का हो जाता था। उसके बाद फिर से 6 से 11 बजे तक, 11:30 तक, इसमें वहीं पे लंच, सॉरी वहीं पे डिनर होता था रात को लाइब्रेरी में। और लाइब्रेरी 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर थी शायद हमारे हॉस्टल से। और उसके बाद फिर से आधा घंटा आने को लगता था घर पे। और 12 से 5 बजे मतलब 5 घंटे सोते थे। फिर से सेम रिपीट। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आपको पता चल गया होगा कि अगर इतना सब कुछ करके, खुद जॉब करके, इतना मतलब इतने सारे एग्जाम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सकता हूँ, तो मैंने पढ़ाई कहाँ से की होगी? मैंने कहाँ पे बाहर जाके क्लास लिया होगा, या मेरे घर में कोई पढ़ा पढ़ा लिखा होगा? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे घर में मतलब मेरे पेरेंट्स भी उनको भी पढ़ना लिखना नहीं आता है। उनको पढ़ना भी नहीं आता है और लिखना तो दूर की बात है। तो इतनी सारी एग्जाम मैंने कैसे क्वालिफाई की? तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए वरदान साबित हुआ वो यूट्यूब। ठीक है ना। तो जब मैं मास्टर कर रहा था फर्स्ट ईयर, तो तब तो थोड़ा बहुत इधर उधर पढ़ता था। बट जब सेकंड ईयर में गया तो उस टाइम मैंने बोला ना कि 3 महीने के लिए मैं बाहर गया था। 17-18 हजार पेमेंट मिलता था मुझे मास्टर में, फुल टाइम वहीं पे 3 महीने के लिए गया था। और बाद में फिर से मैंने एमएससी में आ गया, क्योंकि जो वहाँ के डायरेक्टर थे वो बोल रहे थे कि अब्सेंट में नहीं चलेगा, नहीं तो फेल कर दूंगा। तो फिर से मुझे रिज्वाइन करना पड़ा। तो उस टाइम पे मेरे पास मोबाइल आ गया, अच्छा बड़ा वाला। और उसमें यूट्यूब पे सर्च करके देखता था। तो उसमें तो इतने अच्छे अच्छे वीडियो थे यूट्यूब पे कि मैंने जितनी कंसेप्ट थी सारी यूट्यूब से क्लियर कर दे। तो पढ़ाई करते समय कैसे करता था मैं? तो फॉर एग्जांपल हमारे पहले हमको और ऊपर ऊपर की स्टडी करनी है। ऑर्गेनिक तो मेरा पहले से अच्छा था। इसके लिए मैं डायरेक्ट रेफरेंस बुक पढ़ता था, जैसे फॉर एग्जांपल क्लेडन हो, नान्स हो, कैर्थर्स हो, जगदम्बा ऑर्गेनिक हो, पीएसकल्स हो, सारे के सारे बुक्स मैंने A to Z पढ़ लिए थे। मास्टर होते होते ही पढ़ लिए थे। इनऑर्गेनिक भी अजय कुमार का उस टाइम पे पढ़ लिया था। तो बचा था सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री मुझे बहुत हार्ड जाता था, स्टार्टिंग से लेके अभी तक थोड़ा बहुत हार्ड ही जाता है। तो सपोज हमारा कोई एक टॉपिक है, फॉर एग्जांपल केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स में जो सिलेबस होता है सेसर नेट का, वो पहले प्रिंट करके लेने का। और उस सिलेबस में जो लाइंस होती है उस लाइंस को लेके यूट्यूब पे सर्च करने का और उसके नोट्स बनाने का। फिर दूसरा टॉपिक लेने का, उसको सर्च करने का, उसकी नोट्स बनाने का। तो मैं क्या करता था, एक जो कंसेप्ट है, एक जो टॉपिक है, उसको कम से कम 10-12 एकेडमिक से उधर ही देखता था। और देखते देखते मुझे इतना अच्छा समझ में आता था कि बुक्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। और बुक्स उसके बाद मैं सिर्फ रिवीजन के लिए पढ़ता था। कंसेप्ट तो पहले मेरी यूट्यूब से क्लियर हो गए थे। तो मेरी अभी तक की सारी पढ़ाई थी, सारी मैंने यूट्यूब से क्लियर करी। तो हो गया। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि कोई ज्यादा ही मेंटली स्टेबल होता है या किसी का दिमाग बहुत
तेज चलता है, ऐसा नहीं है। हर किसी को क्लासेस और लेक्चर की जरूरत होती है, बट वहां पे डायरेक्टली जाके परचेस करके लाखों रुपए खर्च करके या रूम का किराया वगैरह तो बहुत कुछ वहां पे खर्च आएगा। तो सारा मैंने सारा का सारा यूज सारा का सारा सेम यूज किया, बट घर बैठ के मोबाइल में यूट्यूब पे देख देख के किया, तो हो गया। तो चलो फ्रेंड्स, अगर इसलिए मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि क्या होता है, अगर जो गांव वाले कोई थोड़े बहुत गरीब घर के जो लड़के होते हैं, तो उनको तो इंडस्ट्री के लिए दूसरा पढ़ाई नहीं होता। बट अगर कोई जो अमीर होते हैं, ठीक है, उनके घर में पहले से पढ़े लिखे होंगे, तो वो क्या करेंगे, मास्टर करेंगे। मास्टर के 1-2 साल बाद नेट की तैयारी करने के लिए बाहर जाएंगे, और फिर भी अच्छी खासी जगह पे पीएचडी करके फॉरेन में जाएंगे। और कुछ लोग होते हैं कि उनको पता है कि हमारा नेट नहीं क्वालिफाई होगा, तो क्या करेंगे, सीधा मास्टर करते करते एक आधा प्रोजेक्ट कर देंगे, और वो प्रोजेक्ट करते करते क्या करेंगे, वहां से एक्सपीरियंस लेंगे, और उस एक्सपीरियंस की का यूज करके डायरेक्टली फॉरेन में जाके पीएचडी करेंगे। तो ये क्या होता है, अगर जो मीडियम साधारण वर्ग का कोई बच्चा होगा, तो उनको तो दूसरा पर्याय नहीं है। बट जो थोड़ा सा ज्यादा, यहाँ पे कास्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इकोनॉमिकली जो विकर बच्चे होते हैं सभी कास्ट के लिए, उसके रिगार्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि हर कैटेगरी में, कास्ट में तो कोई अमीर है कोई गरीब है, ठीक है। तो यहाँ पे जो थोड़े बहुत अमीर होते हैं और उनके घर में थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो उनको पता है, तो क्या करेंगे, कुछ भी करके उनको अच्छी जगह पे तो भेज ही देंगे। एक तो क्लासेस के लिए भेजेंगे, नेट निकालने के लिए, जेआरएफ निकालने के लिए, नहीं तो फिर 1-2 साल कहीं पे भिजवा के फ्रेंड्स के यहाँ पे प्रोजेक्ट वगैरह करा के वो अच्छी नेशनल इंस्टीट्यूट का 1-2 साल का एक्सपीरियंस लेके सीधा फॉरेन में जाके पीएचडी करेगा। तो इसलिए हमारे पास तो दूसरा कुछ चांस नहीं है। तो आप भी ये सब कुछ कर सकते हैं। अगर कोई बीएससी में है, अभी आपके आपके आप में से कोई बीएससी में या मास्टर में कोई होगा, तो इतनी सारी यूट्यूब पे इतनी सारी चीजें अवेलेबल है। अभी तो 3D एनिमेशन आ गया, वो एआई आ गया, तो इन सारे चीजों का यूज करके आप घर बैठे आप भी जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, अभी ज्यादा सोचना मत बंद करिए। कुछ नहीं, 2 साल अगर आप अच्छे से करेंगे पढ़ाई, मास्टर करते करते सिर्फ जो टॉपिक उस क्लास में चल रहा है उसी को इतना क्लियर करना है कि यूट्यूब से करते करते रेफरेंस बुक से भी उसको रिवाइज कर देना है। तो इसका मतलब आपका टॉपिक क्लियर हो गया। उसके बाहर का तो कुछ आने वाला नहीं है, कुछ भी आ गया तो थोड़ा बहुत चेंज करके कंसेप्ट तो वही यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ जरूरत होगी तो कभी भी आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं कि मुझे ये क्या है, वो क्या है, पीएचडी का एडमिशन कहाँ लेना है। तो इस सारे क्वेश्चंस के मैं आंसर आपको कमेंट सेक्शन में दूंगा, ठीक है। नहीं तो फिर मैं किसी को बहुत ही अर्जेंट कुछ जरूरत पड़ गई, ठीक है, तो उसके लिए भी मैं आपके लिए 24 आवर्स, मतलब 24 आवर्स तो नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे भी काम करना पड़ेगा। तो जब कभी मुझे टाइम मिलता रहेगा, उस टाइम में मैं आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व करूंगा कि आपको एडमिशन कहाँ लेना है। अगर नेट है, सिर्फ एलएस हुआ, गेट हुआ, हमारा जेआरएफ नहीं हो रहा है, फिर भी आप अच्छी खासी जगह से अच्छी खासी फेलोशिप लेके पीएचडी कर सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट, आईआईटी, आईसीआर, सीएसआर के लाभ से। तो चलिए, आज के वीडियो के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको भी मोटिवेट करना जरूरी है। अगर मैंने आपको बोला ना कि सिर्फ एक बंदे की वजह से मेरा माइंड पूरा चेंज हो गया, कि वो बोला कि मैं टॉप 40-50 में भी नहीं था, फिर भी मैंने एआर 56 रैंक जेआरएफ में क्वालिफाई की। तो मैंने वहां पे एक ही डिसाइड किया, कर ये निकाल सकता है तो मैं तो यहाँ पे सेकंड रैंक हूँ, तो मैं क्यों नहीं निकाल सकता। तो उस एक मोटिवेशन की वजह से आज नेट जेआरएफ तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, बट उसके साथ में इतनी सारे एग्जाम्स फर्स्ट अटेम्प्ट जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई कर लिया। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय।